नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 और इसके सभी एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको क्या सीखना है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ठीक है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन से आपको x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये 2y बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट में जाके क्या होगा, माइनस में। तो x की क्या वैल्यू आएगी? 3 माइनस 2y। ये क्या आ गई बच्चों? आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गई आपकी भाई x की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको क्या लिखना है? पुट द वैल्यू ऑफ put the value of x in equation first। याद रखना, आपने दो से x की वैल्यू निकाली तो आपको रखना किसमें पड़ेगा? फर्स्ट में। अगर फर्स्ट से निकाली होती तो किसमें रखना पड़ता? सेकंड में। तो बच्चों क्या है, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और x की जगह आप क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y। क्या है बच्चों? 7x और x की जगह क्या? 3 माइनस 2y, फिर क्या? -5। किसके बराबर बच्चों? 3 का गुणा 7 से 21, फिर माइनस 2 का गुणा 7 से 14y, -5y और 2। ठीक है बच्चों, ये 21 आपका इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में, और माइनस का 14 और माइनस का 5, माइनस के 19y और 2 माइनस 21, -19y बच्चों इधर और माइनस इधर। क्लियर है बात? अब ध्यान दे भाई, ये बच्चों माइनस से आप माइनस काट देंगे और y बराबर क्या आ गया बच्चों? 19 बटे में y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इसमें पुट कर दो बच्चों। पुट आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, पर हम इसमें करेंगे x की वैल्यू में। x की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 माइनस 2y और y की कितनी है बच्चों? 1। 3 माइनस 2 गुणे में 1। ठीक, 2 गुणे में 1 कितना बच्चों? 2। 3 माइनस 2, x की वैल्यू भी कितनी आ गई? x की भी 1 आई बच्चों, y की भी आपकी कितनी आई बच्चों? 1 आ गई। ये आपका क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये x की वैल्यू निकालनी है किसमें भी? फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो सेकंड में पुट कर देनी है, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट कर देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए। इन शॉप cost of 2 pencil and 3 eraser is 9। Let cost of 1 pencil कितनी बच्चों? x रुपए। Let cost of 1 eraser, इरेजर है ना भाई,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। एक पेंसिल x रुपए की आ रही है, तो दो पेंसिल कितने की आएंगी? 2x। हाँ भाई, जैसे कि एक पेन आपकी 2 रुपए की आ रही है, ठीक है, ये सुन लो, एक पेन आपकी 5 रुपए की आ रही है, तो तीन पेन कितने के आएंगे? 3 × 5 15 रुपए की। वैसे ही एक एक जो पेंसिल है आपकी x रुपए की आ रही है, तो दो पेंसिल कितने की आएगी? 2x। और ऐसे ही बच्चों इरेजर, एक इरेजर की कीमत y रुपए, तो तीन इरेजर की 3y, ये हमारी क्या है बच्चों? 9 रुपए। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बच्चों, चार पेंसिल, 4x और कितने इरेजर? 6y, किसके बराबर बच्चों? 18 के। हम यूज करते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम 2x + 3y = 2x 9 माइनस, अब दो बच्चों इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, x की वैल्यू क्या मिलती है आपको बच्चों? 9 माइनस 3y, ये x की वैल्यू आ गई। इससे आई है इक्वेशन फर्स्ट से, तो पुट किस में पढ़ना पड़ेगा? इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। क्या बच्चों? सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x + 6y किसके बराबर बच्चों? 18 के। 4x 6y किसके बराबर? 18। x की वैल्यू 9 माइनस 3y बटे में 2, और ये 6y किसके बराबर बच्चों? 18। 2 से 2 कट गया, 9 × 2 18, 2 × 3 6y + 6y, 6y से 6y कट गया, 18 बराबर में। जब भी बच्चों ठीक है, आपका वेरिएबल खत्म हो जाए और कांस्टेंट किसके बराबर आ जाए? कांस्टेंट की। वेरिएबल खत्म हो जाए तो उसे आप क्या बोलते हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हो बच्चों? कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी x की वैल्यू आई है क्या? x माइनस 9 3y अपॉन में 2। यही बच्चों आपका क्या है? आंसर हो गया। आगे बात समझ, ये क्या हो गया? आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप वैल्यू x की रखते जाओगे, y की आती जाएगी। क्लियर है? कांस्टेंट किसके बराबर आ जाए? कांस्टेंट के। वेरिएबल खत्म हो जाए तो उस केस में आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? एक्सरसाइज 3.2 पे बच्चों हम आ जाते हैं, और इसमें आपको क्या यूज करना है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप क्या बोलते हो बच्चों? इस विधि का बार बार क्या हो जाएगा? यूज करना है। एक्स या वाई की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालनी है, दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा? पुट करनी है। ठीक है, आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान ली, और ये क्या मान ली? सेकंड। फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से बच्चों, सेकंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है बच्चों? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों वाई इधर माइनस में इधर जाके प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4 प्लस में वाई। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? एक्स की। किससे आई है? सेकंड से। तो एक्स की वैल्यू पुट किस में करनी पड़ेगी? फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन फर्स्ट। क्या भाई? x प्लस वाई किसके बराबर? 14 के। और x की वैल्यू आप कितनी निकाल के बैठे हो? 4 प्लस में y। x की जगह क्या भाई? 4 प्लस में y और ये y। चार बच्चों इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में। एक y कितना? y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5। अब y की आ गई बच्चों, अब x की निकालनी है। x की निकालने के लिए किस में पुट कर दो? थर्ड में। x इजिकल टू आपके पास क्या दिया है? 4 प्लस में y। और y की कितनी निकाल चुके हो आप? 5। 4 प्लस में 5 किसके बराबर बच्चों? 9 के बराबर। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5। ठीक है बच्चों। तो इस मेथड को आप क्या बोलते हो बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चले भाई एक और। ये बच्चों आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख रही है ना बच्चों दोनों इक्वेशन? यस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू क्या आ गई? t प्लस में 3। ये आ गई आपकी s की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। भाई s माइनस टी बराबर 3 था, t माइनस का था इधर जाके प्लस का। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है आपको? सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ इन सेकंड। क्या भाई? s अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। और s की वैल्यू क्या आ चुकी है? t प्लस में 3। तो इस s की जगह हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में t बाय 2। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6। 2t प्लस 6, 3t और ये 6। 2t और 3t 5t प्लस में 6। 6 गुणे 6 36। 36 माइनस 6, 36 माइनस टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 36 में से 6 चला गया 30। 30 को 5 से भाग कर दिए, कितना आ गया? 6। टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6। और एस किसके बराबर आ चुका है बच्चों आपका?
एस बराबर है टी प्लस में 3, तो टी की जगह आप 6 लिखेंगे और प्लस में 3। एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास? 9। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? आइए बच्चों, ये बच्चों आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर में 3। अब बच्चों 3 आपका इधर प्लस में इधर आके माइनस में, y इधर प्लस में उधर जाके, सॉरी y माइनस में उधर जाके प्लस में, 3x माइनस 3 बराबर में y। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। किससे आई है? फर्स्ट इक्वेशन से। किसमें रखनी पड़ेगी? सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या क्या भाई? क्या क्या? 9x 3y और 9। y की जगह y की जगह 3x माइनस 3। अब सॉल्व करें बच्चों। ये 9x, ये माइनस का 9x, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस 9 और ये 9। 9x से 9 कट गया, 9 और 9। मैंने बोला था जब भी वेरिएबल खत्म हो जाए भी क्या होता है आपका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यही आपका 3x माइनस वाई क्या आ गया बच्चों? y बराबर 3x माइनस, यही आपका क्या है बच्चों? ठीक है यार बच्चों, इनके बहुत सारे हल हैं, तो इसे आगे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब वेरिएबल खत्म हो जाए, दोनों तरफ कांस्टेंट क्या है? इक्वल आ जाए। ये लो भाई, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे, इसे आप सेकंड। हम लेते हैं भाई बच्चों फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से बच्चों क्या? 0.2x 0.3y 1.3। ये बच्चों 0.3y, ठीक है, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 1.3 माइनस 0.3y, मतलब 0.2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। किससे आई है? फर्स्ट से आई है। किस में पुट करनी पड़ेगी? सेकंड में। सेकंड में। सेकंड क्या है बच्चों? 0.4x 0.5y
एंड 2.3। एक्स की क्या वैल्यू है? 0.4, फिर एक्स की जगह क्या? 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2। 2.3। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया। 2 1.3 0.3y प्लस 0.5y एंड 2.3 मल्टीप्लाई करो भाई। 2.6 माइनस 0.6y 0.5y एंड 2.3। बच्चों 2.6 आपका प्लस में उधर जाके माइनस में, और बच्चों 0.6 में से 0.6 में से 0.5 माइनस करना है, तो ये 1, ये माइनस का, तो क्या बचेगा बच्चों? माइनस 0.6y एंड 2.6 बच्चों इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, 2.3 माइनस 2.6। तो बच्चों 2.6 में से 2.3 माइनस करना है, तो ये 0.6 में से 3 गया 3, और ये 0 माइनस 0.3, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, सॉरी ये 0.1 है बच्चों, ये क्या है भैया आपका 0.1, ये रहा भाई। माइनस से माइनस कट गया और पॉइंट से पॉइंट, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये y की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है। कैसे? x की निकालने के लिए, x की निकालने के लिए यहां पे क्या इक्वेशन है भाई? x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3। समझ में आया भाई? y की जगह 3, ये आपका x और ये 0.9। ये आ गया बच्चों 1.3 में से 0.9, 1.3 में से नहीं होगा भाई, तो कैरी ले लिया 13, 13 में से 9 गई 4, ऊपर क्या बचा बच्चों? 0, 0.4, 0.4 बटे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4/2। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? 2। x की कितनी वैल्यू आपके पास? 2। y की कितनी वैल्यू आपके पास? 3। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। ये वाला लेते हैं भाई, इसको हम मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं हम सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये लो भाई, √3x माइनस √8y किसके बराबर? ये √8y माइनस का उधर जाके प्लस का, √3x किसके बराबर? √8y, x बराबर √8 बटे में √3। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? x की।
एक्स की वैल्यू किस में पुट करनी पड़ेगी? फर्स्ट में। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू √8, 8 दूनी 16, √16। एलसीएम 16 का बच्चों 4y और ये 3y बराबर में 0। 3 और 4 कितना बच्चों? 7y। 0 के नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 7y और ये 0 गुणे √3, 7y बराबर में 0। y इजिकल टू क्या बच्चों? 0/7। क्या भाई? 0। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x बराबर √8/√3 और y की वैल्यू 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो क्या आने वाला है? x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी क्या आ गया बच्चों? आपका 0। x और y दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या आने वाली है बच्चों? 0 आने वाली है। ये इन इक्वेशन को पहले मैं बच्चों थोड़ा सॉल्व कर लूंगा, फिर आगे करेंगे। 3x/2, 5y बटे में 3 बराबर में -2। एलसीएम ले लो। 3 तिया 9x, 5 दूनी 10y -2, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई 9x 10y -12। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। ठीक। सेकंड का यूज करते बच्चों, x/3 y/2 13/6। एलसीएम लेते हैं जब भी आप इनका। 2x 3y 13/6, 6 से 6 कट गया। 2x 3y ये आपकी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके या इक्वेशन सेकंड का यूज करके आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक। ये यूज कर लेता हूं बच्चों। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन थ्री वाई बच्चों इधर प्लस में इधर जाके x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन में 2। ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x
9x माइनस 10y माइनस 12। x की जगह बच्चों ये आपके x की वैल्यू आ गई। -10y इजकल टू -12। एलसीएम ले, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे। 13 9 जा 117, 27y अपॉन में 2 -10y अपॉन -12। एलसीएम लेते हैं आप, 117 -27, 10 गुणे 2 बच्चों 20, माइनस के 20y। ये कितना आ जाएगा भाई? 117, 27 और 20 47y। क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक 117 -47y का गुणा 1 से और -12 का गुणा 117 -47y 12 दूनी 24। माइनस से y की वैल्यू कितनी? 3। y का मान कितना आ गया भाई? 3। अब ये y की वैल्यू किसमें पुट कर दो बच्चों? यहां पर। जी ठीक, क्या है भाई? ये x बराबर 13 - 3y बटे में 13। y की वैल्यू बच्चों 3 बटे में 2। 13 - 9 बटे में 2, 4 बटे में 2। x की वैल्यू कितनी? 2। y की 3 और x की 2। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? बच्चों यहां तक आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा। तो होप आप सभी बच्चे खूब मेहनत और लगन के साथ इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और मेरी वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स भाई बहनों में शेयर करेंगे, जिससे उनको भी लाभ मिल सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और अच्छी वीडियोस दे सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों।